मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, अगर हो हौसला तो फासला क्या है। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं शिवेश विश्वकर्मा शिवेश स्टडी पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए, आज की हमारी जो सेकेंड वीडियो है पार्ट 2, लाइट चैप्टर का जो है पार्ट 2 वीडियो है, और इसमें हम जानेंगे हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश, फिर से देख लीजिए, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे आप अपने पर अगर एग्जाम्पल लीजिए, आप कहाँ कहाँ अपने दैनिक जीवन में आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किन किन माध्यमों से गुजरते हैं, तो वो आपका माध्यम है ना। अब ऐसे प्रकाश जिन जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे कभी आप घर पर जाते हैं तो कभी आपको दरवाज़ा बंद मिलता है, कभी आपको दरवाज़ा खुला मिलता है, कभी दरवाज़ा खुला हो लेकिन द्वार पर पर्दा लगा होता है। तो इन तीनों का एग्जाम्पल क्या है, ये ऐसे ही प्रकाशिक माध्यम का भी तीन ठो वर्ग बांटे गए हैं। जैसे हमने बताया क्या होता है, कभी आपका घर का दरवाजा खुला हो, अब कभी आपके दूसरा एग्जांपल क्या है, कभी आपका घर के दरवाजे के सामने पर्दा लगा हो ना, पर्दा लगा हो और दरवाजा खुला हो। और तीसरा क्या है, अगर आपके दरवाजा ही पूरा बंद हो, घर का दरवाजा ही बंद हो, तो ये तीन ऐसे ही प्रकाश का जो है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशिक माध्यमों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला वर्ग क्या है, पहला वर्ग का नाम है पारदर्शक माध्यम। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या बोलते हैं बेटा, देखो अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे जैसे की कक्षाओं में बढ़ेंगे वैसे ही अंग्रेजी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पारदर्शक माध्यम इसे बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट मीडियम। जिन माध्यमों से प्रकाश अधिकांश भाग गुजर जाता है ना, उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। अब देखिए, जिन माध्यमों से प्रकाश अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। पारदर्शक माध्यम का उदाहरण क्या है, वायु है, कांच है। अब वायु में अगर प्रकाश जाती है तो आसानी से पार करती हुई जाती है ना, आर पार करते हुए कोई रुकावट आता है, नहीं रुकावट आता ना, थोड़ा बहुत अवरोध आता है फिर भी वो पार कर जाती है। पारदर्शक, तथो नाम यथो गुण, जैसा जिसका नाम होता है वैसा उसका गुण होता है ना। उसी प्रकार से आप पारदर्शक माध्यम यानी जो आर पार कर जाए, यानी जिन माध्यमों से प्रकाश अधिकांश भाग गुजर जाता है या अधिकांश भाग आर पार कर जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हाँ, पारदर्शक माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। और सेकेंड टॉपिक आपका जो 3 वर्गों में है, एक है पारभाषक माध्यम और तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। अब हम जानते हैं पारभाषक माध्यम क्या होता है और उसके बाद अपारदर्शक माध्यम के बारे में चर्चा करेंगे। तो इतने टॉपिक को आप लिख लीजिए पहले ना, फिर उसके बाद इसको लिखा देते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग देखिए, वीडियो को पुश करके आप लिख लिया कीजिए, ठीक है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम क्या होते हैं। पारभाषक माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है। फिर से ध्यान से सुनिए आप, जिन माध्यमों से प्रकाश केवल आंशिक भाग गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे दूषित जल है, दूषित जल से अगर हम प्रकाश को प्रवेश कराएं ना, अगर हम दूषित जल से प्रकाश को प्रवेश कराते हैं तो कुछ तो भाई दूषित जल है तो उसमें कुछ अलग पार्टिकल्स मिले होते हैं ना, तो उनसे प्रकाश प्रवेश करने में कठिनाई होगी और कुछ उसका आंशिक भाग ही प्रवेश करेगा। जैसे मान लीजिए आप नाले का पानी लीजिए और नाले के पानी से ग्लास में लीजिएगा, भाई ऐसे नहीं, ग्लास में लीजिएगा नाले का पानी और ट्रांसपेरेंट ग्लास यानी पारदर्शक वाला माध्यम वाला ग्लास लीजिएगा। पारदर्शक वाला माध्यम वाला ग्लास लेके आप उस ग्लास में गंदा पानी आप डालिएगा, फिर एक ग्लास में आप साफ पानी ले लीजिएगा, ठीक है। 2 ग्लास लीजिएगा आप ना, 2 ग्लास लीजिएगा, एक में साफ पानी ले लीजिएगा और दूसरे में जो है गंदा पानी ले लीजिएगा, ठीक है।
तो अगर यहां से आप प्रकाश को प्रवेश कराते हैं, प्रकाश यानी लाइट वगैरह कोई भी ले लीजिएगा, टार्च ना, टार्च को प्रवेश, ऐसे टार्च को जलाएंगे तो प्रकाश उससे निकलेगा, प्रकाश की किरण निकलेगी, और प्रकाश की किरण उस ग्लास के से प्रवेश करेगा तो आप देखेंगे कि जो साफ पानी है, जो स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल में जो पारदर्शक माध्यम है यानी प्रकाश ज्यादा भाग में पार कर जाएगा, लेकिन उसी के अपेक्षाकृत यदि आप गंदे पानी से प्रकाश को प्रवेश कराते हैं तो कुछ उसका आंशिक भाग ही पार होगा। तो ऐसे माध्यम को ही क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। और जिन माध्यमों से प्रकाश जो है अधिकतम भाग जो है वो क्या आर पार कर जाता है तो उसे पारदर्शक कहते हैं, जिसका मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है। अब देखिए, अब हम जानते हैं अपारदर्शक माध्यम। अब भाई अब ने जाना कि पारभाषक ना, अब क्या जानेंगे, अपारदर्शक। अब अपारदर्शक माध्यम क्या है, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग न गुजर पाता, उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं लकड़ी, लोहा इत्यादि। अब या आदि और कई ढेर सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। जैसे लकड़ी में अगर आप कितना भी लाइट को प्रवेश कराना चाहें वो आर पार हो पाएगा क्या? मुझे तो नहीं लगता है प्रवेश कर पाए। अच्छा, दीवार पर आप कितना भी टार्च की लाइट, बड़े बड़े हाइलोजन, बड़े बड़े मतलब लाइटें वगैरह भी पार करने की कोशिश करें, फिर भी वो पार पाएगा क्या? दीवार को पार कर पाएगा क्या? नहीं। तो यही कारण है, इसी को कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। अब हम जानेंगे कि क्या होती हैं। अब और हम किरण पुंज के बारे में जानेंगे, और हम जानेंगे कि प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा का तात्पर्य है सीधी रेखा, और एक सीधी रेखा पर प्रमेय आप पढ़े होंगे कक्षा 9वीं में, एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश पर, ठीक है। मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे ना। तो यानी एक सीधी रेखा, सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सीधी रेखा में या सरल रेखा में गमन करता है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। फिर हम जानेंगे प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। सेकंड ये टॉपिक है, किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं ना, किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। इसको दो नामों से जानते हैं ना, किरण पुंज या प्रकाश पुंज, ठीक है। चलिए अब देखिए, प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम अपसारी, दूसरे का नाम अभिसारी, तीसरे का नाम समांतर। अब देखिए, अभिसारी, अपसारी, समांतर आगे पीछे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम जानेंगे अभिसारी, अपसारी, समांतर, ठीक है। अब क्या होता है इनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला क्या? अभिसारी, दूसरा क्या? अपसारी, आगे तो जानते हैं भैया, अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा क्या? समांतर। क्या बेटा? समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। अब देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होते हैं बेटा? चलिए हम बिल्कुल डिटेल में समझाते हैं इसको थोड़ा डिटेल्स करके। ये आप देखिए, आप नोट डाउन करते हुए चलिए, और आप अपने अनुसार स्पीड को, आप जानते होंगे स्पीड को तेज और लो भी कर सकते हैं, हाई और लो भी कर सकते हैं स्पीड को, ठीक है। और देखिए, जहां भी आपको लिखना हो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। हम हट जाते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप नोट्स तैयार करते हुए चलिए, इसीलिए मैं पूरा नोट कर देता हूं, जिससे आप नोट्स भी तैयार साथ साथ करते हुए चलिए। और प्लेलिस्ट में पूरी रो वाइज प्लेलिस्ट देखिए, डेली का डेली प्लेलिस्ट देखेंगे तो आप सिस्टम के साथ रहेंगे, ठीक है। तो डेली के डेली 10-15 मिनट के वीडियोस होते हैं, डेली के डेली आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं बेटा, अभी सारी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिले, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिले तो उसे, उस किरण पुंज को क्या कहेंगे?
बोलिए बेटा क्या कहेंगे? अभिसारी किरणें। क्या कहेंगे? अभिसारी किरणें। ये क्या हो रहा है देखिए, प्रकाश की किरणें झुक झुक ना, सभी जितनी अब जानते हैं किरणें एक तो निकलेंगी नहीं, ढेर सारी किरणें, किसी जैसे टार्च जला रहे हो, टार्च से क्या ढेर सारी किरणें निकलती हैं, एक किरण नहीं निकलता। ठीक है, कोई भी लाइट हो, कोई भी कहीं भी हो, कोई एक किरण नहीं निकलता, पुंज में निकलते हैं। प्रकाश की किरण हमेशा किस में निकलते हैं? पुंज में निकलते हैं। ठीक है, अब देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिले तो उसे अभिसारी किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अब दूसरा बेटा आप तो अपने से एग्जांपल जान गए, दूसरा क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलें, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर वो फैल जाएं तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। ठीक है, देखिए यहां किसी एक जगह से निकला प्रकाश की किरण और फैल जाए ना, जैसे आप जानते होंगे, आप बेटा वो देखे होंगे, क्या आप टार्च भी देखते हैं, आप बल्ब भी देखे होंगे और आप लेजर लाइट भी देखे होंगे। लेजर लाइट क्या होता है? लेजर लाइट एक पाथ में निकलता है, उसमें लेंस लगा होता है। वो लेंस कौन सा लेंस होता है बेटा? उत्तल लेंस होता है। कौन सा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, तो इसे कौन सा? अभिसारी। अभी लेंस क्या होता है इसके बारे में अभी हम बहुत बाद में जानेंगे, क्योंकि अभी आपकी टॉपिक नहीं आई है। अभी हम जानेंगे प्रकाश की परिघटनाएं जितनी भी होती हैं, दर्पण के बारे में जाएंगे, फिर उसके बाद लेंस की बारी आएगी। ठीक है, लेकिन आप जानते रहें अभिसारी वहां पर आता है, कहीं कहीं की उत्तल लेंस कह देता है, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसमें लिखा रहता है अभिसारी लेंस ना, तो आप जानते रहिएगा। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, आपके घर में बल्ब वगैरह लगा होता है, बल्ब देखते हैं, बल्ब जब जलता है तो पूरा घर में उजाला छा जाता है। ठीक है, यानी प्रकाश से पूरा घर भर जाता है। तो ये कारण क्या है? इसमें जो लेंस लगाया जाता है, इसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस ना, अवतल लेंस लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है ना, किसी एक बिंदु से निकली प्रकाश की किरण वो भी फैल जाए तो इसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अब बात आती है समांतर। समांतर को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल। हाँ, समांतर, जैसे आपने पढ़ा है समांतर रेखा वगैरह, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। समान अंतर वाले, समांतर प्रकाश की किरणें जब समान अंतर में जाएं तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसकी जो ये एक दूसरे से कभी टच नहीं होंगी, ये एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, इन्हीं किरणों को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब यहां तक आपको बात अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और जहां भी फिगर आप लोग बनाते रहिएगा। और यहां पर एक बार फिर से देख लेते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिले ना, तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारी। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैल जाएं तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी। जब प्रकाश की किरणें समांतर होके जाएं, वो कभी एक दूसरे से न मिले तो उसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। यहां तक बात समझ में आया हो तो अब हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और प्रकाश के परावर्तन के नियम को जान लेते हैं। इसी से के साथ आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी।